दोस्तों बात करते हैं पीएनबी की। 39 रुपए 25 पैसे का स्टॉक है हमारे सामने, लगातार दूसरा दिन गिरावट हुई है। पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग में लेकर के कुछ बड़ी बातें हो चुकी हैं और पीएनबी ने अपना ब्रांड नेम वापस लेने का दावा किया है। यहाँ पर एक बड़ा एग्रीमेंट सामने आया है और उसका असर है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है आने वाले दिनों में। बात करेंगे खबर क्या है हमारे सामने और पीएनबी में और पीएनबी हाउसिंग में क्या प्रॉब्लम हुई है या क्या एग्रीमेंट हुआ है हमारे सामने और उसका क्या असर होने वाला है। क्या अभी भी पीएनबी में बने रहना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पीएनबी लगातार काम कर रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक रिकवरी में है। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, पहले यहाँ पर क्यूआईपी लॉन्च होता है, फंड रेज किया जाता है और अब पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग में थोड़ी सी बातचीत और एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया है। यहाँ पर एक बड़ा एग्रीमेंट आप मान सकते हैं, कैंसिल किया और पीएनबी का ब्रांड नेम वहां से वापस लिया जा रहा है। बात करेंगे खबर क्या है, चलिए शुरू करते हैं। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है वो भी बात करेंगे यहाँ पर। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं यार, लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले तो अभी 0.25% की गिरावट है, बहुत मिनिमम गिरावट है, इससे कोई बात नहीं करना चाहिए। वैसे चार्ट पैटर्न हमारा अच्छा है। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, लगातार स्टॉक में हायर हाइज लग रहे हैं, लगातार स्टॉक ऊपर भाग रहा है। और अगर आप बात करोगे पीएनबी में तो खबरें लगातार अच्छी हैं। पहले 1800 करोड़ के आसपास से क्यूआईपी लॉन्च किया जाता है यहाँ पर और आप देखिए क्यूआईपी का जो असर होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज पे गिरावट के तौर पर आता है। बट पीएनबी ने बहुत अच्छे से हैंडल करा स्टॉक को। 36 रुपए 37 रुपए तक का स्टॉक हमारे गिरावट में जरूर आया था, 35 रुपए तक गिरावट हुई थी, बट उससे ज्यादा की गिरावट नहीं हुई है। तो पीएनबी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, रिकवरिंग स्टॉक है हमारा और बहुत तेजी से काम कर रहा है अपने ऊपर। जो भी स्कैम्स वगैरह हुए थे उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश है और बहुत तेजी से भागता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में भी। बात करते हैं खबर क्या है हमारे सामने। सबसे पहले तो ये खबर आई है, पीएनबी एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हैव एंटर्ड इनटू अ फ्रेश ब्रांड एग्रीमेंट which gives PNB the right to withdraw its brand name from the mortgage lender। यहाँ पर पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग जो है वो एक नए एग्रीमेंट में आए हैं जहां पर पीएनबी जो है वो अपना ब्रांड नेम वहां से हटा सकता है, ठीक है। शर्त ये है यहाँ पर कि पीएनबी में अभी 33% मतलब पीएनबी जो है वो 33% की होल्डिंग रखता है पीएनबी हाउसिंग में। और जैसे ही ये जो शेयर होल्डिंग है ये कम होती है वैसे ही पीएनबी जो है वो पीएनबी हाउसिंग से अपना पीएनबी निकाल लेगा, यानी कि जो अपना ब्रांड नेम है वो निकाल लेगा यहाँ से। तो ये एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इससे बहुत कुछ होने वाला है। अगर ये ब्रांड नेम निकाल लेते हैं तो ये काफी कुछ यहाँ पर पाएंगे, यानी कि 0.2% या 2% ऑफ नेट प्रॉफिट जो भी हायर होगा वो पीएनबी हाउसिंग को हर 3 महीने पे पीएनबी को देना पड़ेगा, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक और चीज यहाँ पर होने वाली थी वो था कि पंजाब नेशनल बैंक 600 करोड़ रुपए के आसपास पैसा इन्फ्यूज करने वाला था पीएनबी हाउसिंग में, बट क्योंकि आरबीआई का वहां पे कुछ मसला पड़ गया, आरबीआई ने मना कर दिया तो उन्होंने नहीं किया। अब क्या होगा कि अब 30% 33% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इनके पास और अब ये अगर कम होती है तो ये पीएनबी ले लेंगे अपना वापस और ये कम होगी। कम होने का कारण ये है कि क्योंकि पीएनबी हाउसिंग को पैसा चाहिए भी और अगर पीएनबी हाउसिंग को पैसा चाहिए तो पीएनबी हाउसिंग को यहाँ पर इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी और इक्विटी बढ़ाने के लिए इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी जो कि पीएनबी की होने वाली है। तो जैसे ही वो 30% से कम जाएगी ये लोग अपना पीएनबी वापस ले लेंगे और साथ ही साथ पीएनबी हाउसिंग की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो 2% या 0.2% के आसपास का नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू देंगे यहाँ पर पीएनबी को एवरी क्वार्टर में, ठीक है। तो हर क्वार्टर में ये करना पड़ेगा इन्हें और हर क्वार्टर के बाद इनको पीएनबी को प्रॉफिट मिलने वाला। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे सामने। हालांकि कुछ लोग इसे अदरवाइज भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये पीएनबी के लिए और पीएनबी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर होने वाली है और इसका फायदा आपको मिलेगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो बने रहने की मेरी सलाह हमेशा रही है पीएनबी में, क्योंकि आप देखिए खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं। Q4 से पहले आप देखिए कितने बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं और Q4 के जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन से खराब नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक ठाक नंबर्स आने की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं। दिसंबर में अगर हम बात करें, दिसंबर में 23,640 करोड़ का प्रॉफिट था लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू की बात की मैंने और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3516 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहाँ पर। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा था हमारा और इस बार भी अगर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आती है, क्योंकि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर रहा है हमारा वहां पर कोविड का जो सिचुएशन रही है वो बहुत बुरी नहीं रही है, काफी ठीक ठाक रही है, बहुत मैनेजेबल रही है। मार्च के बाद सिचुएशन खराब हुई है, तो मुझे लगता है कि जनवरी से मार्च में पीएनबी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, अच्छे नंबर आए होंगे और वही नंबर अगर आता है हमारा तो पीएनबी में एक अच्छी रिकवरी के चांस है। और ये समय है आपके सामने कि बेचना नहीं है स्टॉक को, होल्ड करना है, बल्कि
अगर आप होल्ड करते हैं स्टॉक को तो आने वाले दिनों में जैसे Q4 के नंबर्स आते हैं आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगा और उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। यहाँ बात डिलीवरी की करें अगर हम, क्या माल उठाया जा रहा है अभी भी, क्योंकि खरीदारी तो बहुत बढ़िया हो रही है। 20 मई को 34% की डिलीवरी थी यहाँ पर, 21 मई को 28% की डिलीवरी थी यहाँ पर, 30% 24 मई को, 25 मई को भी 27% की। 172 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं और ऑलमोस्ट 50 मिलियन के करीब शेयर्स उठाए गए हैं। 24 मई को 300 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 90 मिलियन शेयर्स यहाँ पर उठाए गए हैं, यानी 9 करोड़ शेयर्स एक दिन में बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी बहुत बेहतरीन हो रही है यहाँ पर और लॉन्ग टर्म के लिए माल उठाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि पीएनबी क्या कर सकता है फ्यूचर में। पीएनबी के पास एक कस्टमर बेस बहुत बढ़िया है, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करना है इन लोगों को, एम्प्लॉय बहुत बेहतरीन एम्प्लॉय बेस इनके पास सर्विस करने के लिए, एटीएम्स बहुत अच्छे हैं और वर्ल्ड वाइड अगर आप इंटरनेशनली भी इनके ब्रांचेस देखें तो दुबई में, सिडनी में और बहुत अच्छी अच्छी जगह, बहुत बड़े शहरों में यहाँ पर इनकी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो। मार्केट का मूड भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, तो ऐसे में पैसा बनाने का टाइम आ चुका है आपके सामने। मार्केट हमारा 15,300 क्रॉस कर चुका है जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, अब इसके पास और अब इसके ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बुलिशनेस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। यहाँ पर चांसेस है कि बाजार हमारा कॉन्फिडेंस में रहेगा और बाजार में एक तेजी आएगी। ठीक है, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक मूव कर रहा है, बहुत कम तेजी देखने को मिली बट स्टिल बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट है। एफआईआई एफडीआई की बात करें ऑन द अदर हैंड, एफआईआई एफपीआई सॉरी, तो यहाँ पर डीआईआई लगातार 2 दिनों से बिकवाली कर रहे हैं। एफआईआई एफपीआई ऑन द अदर हैंड खरीदारी में है और यही एक चीज होने वाली थी, जैसा हमें पहले भी पता था कि जब भारत में प्रॉब्लम आएगी, भारत में कोई दिक्कत आएगी तो डीआईआई संभालेंगे बाजारों को, और जब भारत से परेशानी चली जाएगी तो ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और एफआईआई एफपीआई यहाँ पर खरीदारी में आएंगे। बारी बारी से काम करते हैं, आप देखेंगे कभी भी। अब यहाँ पर एफआईआई एफपीआई अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, एक अच्छी खरीदारी है, यहाँ पर लगातार खरीदारी है, माल उठाने का समय बन रहा है। एफआईआई एफपीआई की दूसरे दिन की खरीदारी है और आज का बाजार का मूड देख के यही लगता है कि आज भी अच्छी खरीदारी बाजार में हुई है और उसी का फायदा मुझे लगता है कि आपको भी उठाना चाहिए। पीएनबी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो पीएनबी का चार्ट पैटर्न भी काफी कुछ अच्छा है। 38 रुपए का आप सपोर्ट लेकर के बाजार में बने रहिए। 41 रुपए 42 रुपए का हमारा पहला टारगेट होने वाला है, 42 रुपीज का पहला टारगेट है। आरएसआई 60 का है, यानी कि अभी स्पेस है, काफी ग्रो कर सकता है हमारा स्टॉक। और मैगडी की बात करें तो मैगडी स्ट्रांगली बुलिश जोन में है यार, और हिस्टोग्राम हमारे पॉजिटिव साइड है, यानी बाइंग का चार्ट पैटर्न है और खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी। हायर हाइज लगातार स्टॉक बना रहा है और ऐसे में खरीदारी करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। पीएनबी की खबरें जो है वो लगातार अच्छी रही हैं और उन्हीं खबरों की बदौलत स्टॉक रैली में रहा है। बहुत लोअर एंड से निकल करके पीएनबी यहां तक पहुंचा है और मुझे लगता है कि 56 का जो मेरा टारगेट है पीएनबी को लेकर के वो जल्दी ही अचीव होता हुआ भी देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इतनी जल्दी रुकने वाला है, स्टॉपेज लगेगा। ये स्टॉक कम से कम 100 का स्टॉक प्राइस डिजर्व करता है, जैसी इनकी बैलेंस शीट है, कासा रेशियो है, कस्टमर बेस है, 100 रुपीज तो बनते हैं। तो होल्ड करिए स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए स्टॉक में, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। 5% ऑफ इट और 10% ऑफ इट टोटल कैपिटल ही इन्वेस्ट करें, इससे ज्यादा की नहीं। ठीक है, तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।